ज़ारून हरगिज़ ऐसा नहीं है बेटा कि किसी तीसरे शख्स की बात पे आके यकीन कर लेगा। हाँ, अगर माहम उसको बार बार ये कहेगी कि किसी शख्स को उसने शफक के घर में देखा था तो वो उलझ सकता है। अम्मी, लेकिन माहम भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? शफक के घर में कौन आता है कौन नहीं ये माहम भाभी कैसे जानती हैं? जबकि माहम भाभी तो वहां पर ज्यादा जाती भी नहीं थी। हाँ बेटा, इस बात की तो मुझे भी हैरानी है और वो मुसलसल इस बात पे जोर दे रही है। अम्मी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाभी का और उस लड़के का बयान एक होना मुझे किसी शक में मुब्तला कर रहा है। कैसा शक बेटा? कहीं भाभी ही तो ये सब कॉल्स नहीं करवा रही? अरे नहीं ज़ारा, वो ऐसा क्यों करेगी और उसे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो खैर उन्हीं का है, क्योंकि अम्मी अगर शफक पे ऐसा कोई भी इल्जाम लगता है तो शफक के और भाई के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे। भाई का दिल उससे खराब हो जाएगा और वो माहम भाभी के करीब हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन माहम इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। भला किस आदमी से फोन करवा सकती है? उसका तो कहीं आना जाना भी नहीं है, ना कोई अहबाब है ना कोई दोस्त है। बस मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन अम्मी आप खुद गौर करें। भाभी भाई को अपनी तरफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और आप ये बात जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब इतनी देर लगा दी आपने आने में? अरे भाई, इसने खाने के लिए रोक लिया था। अच्छा, और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए भी खाना पैक करके दिया है उसने। बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपने हाथों से बनाती है सारा खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताएं घर के पेपर्स कब देगी वो? वैसे तो उसे निकाह से पहले दे देने चाहिए। निकाह से पहले दे देगी कागजात, उसने मुझे कहा है। वैसे फिलहाल तो तुम ये चेक रख लो। कैसा चेक? 5 लाख का चेक है तुम्हारी शॉपिंग के लिए, शादी के कपड़ों के लिए। अरे, जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो तो उसमें से लाखों निकल जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें भी तो उसको इतनी ही रकम देनी पड़ेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा है कि मुझ पे कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। अच्छा, फिर तो हमारे मजे ही मजे। हाँ, ये तो है। आज तक रुमाना ने कोई भी घाटे का सौदा नहीं किया। मुझे यकीन था ज़ारून कि आज तुम फूल लेकर मेरे पास आओगे। जो मोहब्बत शफक ने मुझसे छीन ली थी, अब रफ्ता रफ्ता फिर मेरी हो रही है। हाय। आप आ गए? शफक, अगर तुम्हें मेरे रवैये या मेरी किसी भी बात की वजह से तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। अब ये बार बार सॉरी करके आप मुझे शर्मिंदा मत करें। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। यू वेलकम। शफक, आई रियली लव यू।
मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। पता है, अमूमन मैं डिनर लंच पे बाहर आया करता था। उसमें बहुत सारे दोस्त थे, लड़कियां भी शामिल होती थी। बहुत मौज मस्ती हर दिन। बट जब से तुम आई हो ना मेरी ज़िंदगी में, बदल गया यार सब। अच्छा लगने लगे, बड़ा खुशी होती है, खाना पीना एंजॉय करता हूँ, अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा महसूस होता है यार। बात एहसास की है रमीज, हम दोनों का रिश्ता एहसास का है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को दिल से महसूस करते हैं। इसीलिए जहाँ भी साथ जाते हैं ना, अपना एक अलग माहौल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पता है, मैं वो बंदा था जो अपने दोस्तों के बगैर रह ही नहीं सकता। एंजॉय करता था, मुझे लगता था यार मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी है। बट फिर शादी हो गई, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। मुझे लगता है मोहब्बत आप चाहे हज़ारों से कर लें, इश्क आप सिर्फ एक से करते हैं। और ज़ारा, मुझे तुमसे इश्क है। कितनी अजीब बात है ना रमीज, हम कभी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। मुलाकातें भी हुई हैं कई बार, शुरू से एक दूसरे को जानते थे, मगर कभी कभी दूर दूर तक जहनों में ये बात नहीं आई थी कि इस तरह एक दिन रिश्ते में बन जाएंगे। हम दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे। सही कह रही हो तुम, बट तकरीबन हमारे जज्बात एक जैसे थे। देखो ना, हमारी शादी हो गई, हमारे दिल मिल गए, बट ऐसा लगता है हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हो। सही कह रहे हैं। हाय रमीज। हाय राबा। तो कैसी हो? आई एम फाइन। ये एक ऐसी मोहब्बत है ज़ारू कि मुझे तुम्हारी कुर्बत पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ रही हैं। फिर तो ये एक तरफा मोहब्बत हुई, क्योंकि मुझे ही ख्वाहिश है तुम्हारी कुर्बत की, तुम्हारी मोहब्बत भरी नज़रों की। क्योंकि अगर तुम्हें होती तो मुझे अपने पास तुम्हें बुलाना ना पड़ता, तुम खुद बेताब होके आते। 1 घंटा हो गया तुम्हें आए हुए, मगर तुम अब तक मेरे पास नहीं आए। अब फुर्सत मिल गई है। बीबी जी, मैं हूँ। ये तो आसिया है, आ जाओ। भाभी, बेगम साहबा खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे भूख नहीं है, जाके कह दो। जी ठीक है। खुद नहीं आ सका तो मुलाजमा को भेज दिया। मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। बहुत मुश्किल से ज़ारून और आंटी की हिमायत हासिल किया। वो अब मुझ पे एतमाद करने लगे हैं और मुझे जैन से भी ज़्यादा देर के लिए दूर नहीं रहना चाहिए।